नमस्कार, जागरूकता चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे यहाँ एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कैरियर। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। कैरियर क्या होता है, आज ये हम सभी जानते हैं कि हम भविष्य को सुंदर बनाने के लिए हमें एक अच्छी सी जॉब चाहिए, या हमारी एजुकेशन में हम कहीं ना कहीं बिजनेस में किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो ये कैरियर जो है, वैसे तो शुरुआत से ही होता है कि अब बच्चा पढ़ता है, अपने कैरियर के लिए पढ़ता है, आगे जाके वो कामयाबी हासिल करता है। लेकिन कैरियर, असली कैरियर जो है हमारा 20 से 30 की एज में बनता है। 20 से 30 की एज में हम हायर एजुकेशन ले रहे होते हैं, और 20 से 30 में ही हमें शादी भी डिसाइड करनी होती है। तो कैरियर के लिए हम ये सोचते हैं कि हम पहले कहीं कामयाब हो जाएं, और फिर उसके बाद शादी करें, फिर अपने गृहस्थ बसाएं और अच्छा जीवन जिए। तो आज हम यही सोचेंगे कि भाई कैरियर कैसे बनेगा हमारा, और क्या हमें करना चाहिए अच्छा कैरियर बनाने के लिए, अपने भविष्य को किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं। इसी पे आज हम चर्चा करते हैं। तो 20 से 30 की जो एज है हमारी, ये एक यूथ अवस्था है। इसमें अगर हमें सही डायरेक्शन, सही गाइडलाइन मिल जाती है, तो हम आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। सपोज कि हमारी शादी 20 या 25 के बीच में लग जाती है, शादी 20 से 25 के बीच में हो जाती है, तो हम एक ऐसी चीज़ में उलझ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा होता है कि वो लास्ट तक ही हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जब तक हमारे पास हमारा कैरियर है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे रख के चलते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी को शादी के बाद ही शुरू हो जाती है। जब तक शादी नहीं होती तब तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता, और तब तक वो जिम्मेवारी लेता भी नहीं है। वो फुल एंजॉय करता है लाइफ को, या जो भी है वो फ्री है। हर तरह से हम कहते भी हैं कि शादी के बाद एक बंधन हो जाता है, कि वो बंधन भी उसको लाइफ टाइम तक होता ही है। तो फ्री आज़ादी में हमें क्या करना चाहिए। 20 से 30 की एज में सपोज करो हमारी जॉब लग गई है, तो जॉब लगने के बाद कम से कम, अगर जल्दी ही जॉब लगी है तो शादी में कभी जल्दी ना करें। मान लो 20 के और 25 के बीच में हमारी शादी हो जाती है, तो हमारे पास जो हम जॉब कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम पैसा हमारा फिर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही चला जाता है। अगर हम सपोज करो जॉब के बाद में शादी में हम 1 या 2 साल का देते हैं, तो 1 या 2 साल जो हमारी सेविंग होगी, उससे हमारे बच्चों का भी बहुत अच्छा भविष्य बनेगा, और हमारे लिए कुछ सेविंग वो आगे ज़िंदगी में ज़िंदगी भर काम आएगी। क्योंकि उस वक्त हमारी मिनिमम खर्चे हैं जॉब के बाद में, और शादी से पहले जो खर्चे हैं वो हमारे मिनिमम होते हैं। उसमें हमारा मैक्सिमम सेविंग हो जाती है, मैक्सिमम पैसा जुड़ जाता है। कहीं हम छोटी मोटी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि शादी में कभी जल्दी ना करें। अगर हमारी 23 साल की उम्र में जॉब लग गई है, तो शादी के लिए 25 से 30 के बीच में कभी भी आप कर सकते हो। लेकिन शादी में भी जल्दबाजी ना हो। इसमें कम से कम जॉब के 2 साल बाद तक हमें शादी करनी चाहिए, और 2 साल का जो पैसा है उसको इकट्ठा करके कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। भले ही प्रॉपर्टी में, घर में, या कोई ऐसी चीज़ खरीदी जिससे हमें आगे जाके बेनिफिट हो। और उसके बाद में अगर हमारी एज 25 से 30 के बीच में हमारी जॉब लगती है, तब भी 1 साल कम से कम, 30 की उम्र कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। 28 से 30 के बीच में भी शादी की जा सकती है। क्योंकि आजकल सभी बच्चे कैरियर बनाने के लिए 25 से 30 के बीच में ही कैरियर बनता है, उसी में शादी होती है। तो कहने का मतलब यही है कि शादी में और जॉब में कम से कम 1 साल का या 2 साल का अगर गैप हो जाए तो अगर हमारे पास समय कम है, हमारी एज ज़्यादा हो रही है, तो फिर तो शादी कर लेनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी अगर हमारी जो 25 के बीच में ही लग जाती है, तो कम से कम 2 साल रुक के शादी करें। और वो 2 साल में जो हमारे पास मनी होगी, पैसा होगा, या जो भी हमने कमाया होगा, उससे फिर हम अपने अच्छे कैरियर के लिए इसको खर्च कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि शादी होने के बाद में हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो भी बढ़ जाती है, और बच्चे होने के बाद तो और अधिक बढ़ जाती है। खर्चे बढ़ते हैं तो हमारे पास सेविंग्स कम बचती हैं। तो शादी और नौकरी के बीच में 2 साल में जो हम पैसा जोड़ते हैं या पैसा होता है, उससे हम कहीं भी एक फ्लैट ले सकते हैं, और उसके लिए आगे हमारे पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो इसी प्रकार से हम यही कहते हैं कि भाई शादी में भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। नौकरी तो लगी गई है कि फटाफट शादी कर दो, इसकी जिम्मेवारी हो जाएगी। जिम्मेवारी के लिए पूरी लाइफ टाइम है,
उसके लिए सोच समझ के ही ये फैसला लेना है। कम से कम 1 या 2 साल अगर हम सोचते हैं शादी के लिए, इसी तरह से फिर बच्चे की प्लानिंग है। बच्चे की प्लानिंग भी हम देखते हैं कि अगर 2 साल का गैप है बच्चे की प्लानिंग में भी, वो भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो 2 साल है, वो लाइफ पार्टनर के साथ तुम अच्छे से समझ भी सकते हो, इधर उधर घूम भी सकते हो, क्योंकि बच्चे होने के बाद फिर वो एक बंधन हो जाता है, वो कहीं जा नहीं सकता जब तक बच्चा छोटा होता है। तो फिर हमारा घूमना फिरना, कहीं भी जाना, फिर हम सोचते हैं ये बच्चा छोटा है, इसके साथ कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। तो 1-2 साल जो मिले हैं शादी के बाद, उसमें आदमी को घूमना भी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, शादी का आनंद भी लेना चाहिए, और उसके बाद फिर बच्चे की प्लानिंग करो। 2 साल तक बच्चे नहीं हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर उसके बाद तो सारी ज़िंदगी फिर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंध जाते हैं। फिर जब तक बच्चे बड़े नहीं होते फिर हम उनके साथ बंध जाते हैं, बच्चे को छोड़ भी नहीं सकते, बच्चे को साथ भी नहीं रख सकते, छोटा बच्चा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही कि हम बहुत सोच समझ के प्लानिंग करें, क्योंकि 25 से 30 की एज ऐसी होती है, इसमें ही हमें सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने पड़ते हैं, अपने कैरियर के लिए भी और अपने आगे भविष्य के लिए भी। और इस एज में जो सही डिसीजन लेता है, बाद में जाके उसको कभी पश्चाताप नहीं होता, वो हमेशा प्लानिंग से चलता है। वो कहता है कि ये लाइफ के डिसीजन मैंने बहुत समय से और अच्छे लिए हैं, और अच्छे समय से अच्छा कैरियर बनता है, अच्छे डिसीजन से अच्छे कैरियर बनते हैं। हर चीज़ को प्लान करके चलें तो तुम्हारा भविष्य सुंदर बनेगा। अगर हम जल्दबाजी में कोई भी कार्य कर लेते हैं, भले ही शादी कर ले, बच्चे कर ले, तो फिर बाद में हमें लास्ट में एहसास होता है कि यार मैंने उस वक्त जो है सही डिसीजन नहीं लिया। फटाफट मेरी 20-21 में शादी हो गई और 22-23 में मेरे को बच्चे भी हो गए, और उसके बाद मुझे पूरी लाइफ टाइम फुर्सत मिलती नहीं है, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स है, एजुकेशंस है, और फिर खर्चे भी होते हैं, खर्चे भी प्लान नहीं कर सकते, उस पर खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर पैसा नहीं होता, समय नहीं होता। अगर ये 2 चीज़ें कम होती हैं, नहीं होती, तो इंसान फिर वो चक्रव्यूह में बंध जाता है, और फिर कहता है कि शादी के बाद तो मैंने ये डिसीजन जल्दबाजी में ये सब किया। तो ये जल्दबाजी में कोई काम ना करे, सोच समझ के करे, प्लानिंग से करे, इससे हमारा भविष्य टिका होता है। हमारे फैसले ही हमें सुंदर जीवन देते हैं, हमारे फैसले ही हमें अच्छी प्लानिंग से और अच्छी ज़िंदगी देते हैं। तो अपने जीवन को सदैव अच्छा बनाएं, खुशनुमा बनाएं, और अच्छे डिसीजन ले, अच्छे कैरियर बनाएं अपना आगे जाके, ताकि हम फिर जीवन में उन फैसलों के लिए अपने आप को कहें कि वाकई मैंने उस समय ये फैसले लिए हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।